गृह मंत्रालय ने कसाब की दया याचिका खारिज कर दी है और अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेज दी है। अजमल आमिर कसाब मुंबई हमले का एकमात्र जिंदा पकड़ा गया आतंकवादी है और उसको फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखी थी, जिसके बाद अब गृह मंत्रालय ने अपनी सिफारिश राष्ट्रपति भवन भेज दी है। कसाब को फांसी की सजा हुई है और सुप्रीम कोर्ट में जो अपील की गई थी कसाब की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा था, जिसके बाद कसाब की जो दया याचिका है उसे अब गृह मंत्रालय ने खारिज कर दिया और अपनी सिफारिश राष्ट्रपति भवन को भेज दी है। यानी राष्ट्रपति के पास अब सिफारिश पहुंच चुकी है गृह मंत्रालय के पास से। अजमल आमिर कसाब, जिसे अभी अगस्त के महीने में ही सुप्रीम कोर्ट ने जिसकी सजा को बरकरार रखा था, फांसी की सजा को बरकरार रखने के बाद अजमल आमिर कसाब की जो दया याचिका है उसे गृह मंत्रालय ने भी खारिज कर दिया है और अपनी सिफारिश को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह। राजन, गृह मंत्रालय ने काफी तेजी से काम किया है कसाब की जो दया याचिका थी उस पर और खारिज करने के बाद अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी है। बिल्कुल, जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने फैसला लिया, जब गृह मंत्रालय के पास कसाब की दया याचिका आई तो गृह मंत्रालय ने अपनी तरफ से राय देते हुए कहा कि कसाब का गुनाह माफी के लायक नहीं है और उसके साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है और मौत की सजा को बरकरार रखा है, तो आतंक के इतने बड़े कारनामे को अंजाम देने के पीछे जो कसाब ने अपनी भूमिका निभाई थी उसके लिए उसे कोई माफी नहीं दी जानी चाहिए और उसे जल्द से जल्द सजा दी जानी चाहिए। तो अब जब गृह मंत्रालय की तरफ से अपनी सिफारिश चली गई है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति निश्चित तौर पर जो कसाब की दया याचिका है उसे खारिज करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति जो भी फैसला लेते हैं वो गृह मंत्रालय की सिफारिश पर लेते हैं और गृह मंत्रालय की राय राष्ट्रपति के पास पहुंच गई है। साफ तौर पर ये कहा गया है कि मुंबई में इतने बड़े आतंक के कारनामे को अंजाम दिया था, जिस तरीके से कसाब ने इतने निर्दोष लोगों की हत्या की गई तो उसमें कसाब का गुनाह माफी के लायक नहीं है और उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए। तो गृह मंत्रालय की तरफ से साफ किया गया है, जो सिफारिश भेजी गई है राष्ट्रपति भवन को, उसमें कहा गया है कि जो गुनाह किया अजमल आमिर कसाब ने वो माफी के लायक नहीं है और अपनी सिफारिश दया याचिका को खारिज करते हुए गृह मंत्रालय ने सिफारिश राष्ट्रपति भवन भेज दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को बरकरार रखा है। अजमल आमिर कसाब की अगस्त के महीने में ही सजा के खिलाफ कसाब ने दया की गुहार लगाई थी और ये जो दया याचिका है उस पर राष्ट्रपति को गृह मंत्रालय की सिफारिश की जरूरत होती है और गृह मंत्रालय ने जो अब अपनी सिफारिश दी है उसमें दया याचिका को खारिज किया है। अजमल आमिर कसाब की दया याचिका को खारिज करते हुए अपनी जो सिफारिश है उसे आगे राष्ट्रपति भवन को भेज दिया है। राष्ट्रपति अपनी तौर से इस पर फैसला लेने से पहले गृह मंत्रालय से सिफारिश मांगते हैं किसी भी मामले से जुड़ी हुई, और अजमल आमिर कसाब से जुड़ी हुई सिफारिश भी मांगी गई थी गृह मंत्रालय से, लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से साफ किया गया है कि जो गुनाह किया अजमल आमिर कसाब ने वो माफी के लायक नहीं है। सजा के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने जब फांसी की सजा को बरकरार रखा तो गृह मंत्रालय ने माना कि कसाब को सजाए मौत मिलनी चाहिए, कसाब का जो गुनाह है वो माफी के काबिल नहीं है। राष्ट्रपति सरकार की सिफारिश के आधार पर ही फैसला करते हैं और इस मामले में भी तब जबकि दया याचिका की गुहार लगाई गई थी, दया की गुहार लगाई गई थी अजमल आमिर कसाब की तरफ से राष्ट्रपति के सामने, उस पर सिफारिश मांगी गई थी गृह मंत्रालय की तरफ से और गृह मंत्रालय ने अब अपनी सिफारिश भेज दी है, दया याचिका को खारिज कर दिया है। अजमल आमिर कसाब की कहा है कि जो मौत की सजा बरकरार रखी है सुप्रीम कोर्ट ने वो मिलनी ही चाहिए अजमल आमिर कसाब को।